शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। महाशिव पुराण का 17वां अध्याय, पहले खंड का। यमदूतों से मुक्ति पाकर के गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों के साथ में विमान पर चढ़ करके फिर वो शिवलोक को गए। गुणनिधि यज्ञदूतों ने जाकर के सारा वृतांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर के यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग पर पूजन करता हो, छल और महा श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही नहीं, उसके पास बिल्कुल न जाओ। दूतों से यह कह करके यमराज ने भगवान श्री सदाशिव जी को प्रणाम करके कहा, आप इस अनजाने दोष को क्षमा कर दीजिए। अब गुणनिधि की भी आगे की कथा सुनिए। जय जय शिवाय नमः, शिवाय नमः। यमदूतों से मुक्ति पा करके जब गुणनिधि शिवलोक को गया तो कुछ दिन तक महासुख भोग करके वह कलिंग देश का राजा हुआ। कलिंग देश के पहले राजा का नाम इंद्रमणि था। गुणनिधि ने उनके यहाँ अरिदम के नाम से जन्म लिया। अरिदम के नाम से अरिदम भगवान श्री सदाशिव का अनन्य भक्त था। महाराजा इंद्रमणि अपने पुत्र में उदारता, धीरता, वीरता इत्यादि गुण देख करके उसे राज्य पाठ दे करके तप करने को चले गए। अधीरम ने सिंहासन पर बैठने के साथ प्रजा को ऐसी आज्ञा दी कि सब लोग शिवालयों में प्रतिदिन रात्रि को दीपक जलाया करें। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस आज्ञा से राज्य भर में समस्त शिवालय प्रकाश से जगमगा उठे। राजा अधीरम ने अपने न्याय से प्रजा को प्रसन्न किया और दीर्घकाल तक वह राज्य का सुख भोग करके शिवलोक को गया। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक प्रमाणिक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का ये चरित्र जो सुनेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और उसको बड़ा संतोष प्राप्त होगा। अब तुम मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य का भी आगे हाल सुनो। मेरे पहले पद्य कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य ने विश्वश्रवा का जन्म हुआ और जिसके यहाँ एक वैश्रव नाम का पुत्र हुआ, जिसने भगवान श्री सदाशिव का उग्र तप किया और उसके उग्र तप को देख करके भगवान शंकर ने प्रकट होकर के उसको साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव शंकर को देख करके श्रवण ने कहा कि प्रभु, आपके अपरिमित तेज को देख करके मेरे नेत्र अपने आप बंद हो जा रहे हैं, अतः मुझको इतनी सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। ये श्रवण यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था। भगवान श्री सदाशिव ने गुणनिधि की भक्तिपूर्ण बात सुनकर के उसके मस्तक पर हाथ फेरा और प्रभु की कृपा भरा हाथ फेरते के साथ ही गुणनिधि में दिव्य तेज करने की शक्ति आ गई और सोचने लगा कि ये गुणवती तथा रूपवती कौन है जो अकारण ही मन को मोहित करती है। ये बड़ी सौभाग्यशाली है जो भगवान के इतने निकट रहती है और इसके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने की ऐसी रूपवती कन्या को जन्म दिया है। इस प्रकार बार बार विचार करते हुए राजा वे श्रवण भगवती शिवा को कुदृष्टि से देखा। पार्वती जी क्रूर दृष्टि से देखते उसका बाया नेत्र फूट गया। भगवती शिवा ने भगवान श्री सदाशिव से कहा कि ये कैसा तपस्वी और भक्त है जो कि मुझे एक क्रूर दृष्टि से देखता है। भगवान शिवा की बात सुनकर के भगवान श्री सदाशिव ने कहा, देवी, इस तपस्वी ने बड़ा उग्र तप किया, इसीलिए इसका अविश्वास करना कठिन नहीं। ये तुम्हारा ही पुत्र है, अतः ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख सकता। अपितु ये तो तुम्हारी तपस्या की सराहना कर रहा था, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाऊंगा। ये गुह्यों का ईश्वर होगा। इतना कहकर के भगवान श्री सदाशिव ने वे श्रवण से कहा कि वत्स, तुम क्या चाहते हो? जो इच्छा हो सो वर मांगो। मेरे आशीर्वाद से तुम वसुओं के स्वामी हो। तुम राजाओं के, विद्याधरों के साथ किन्नरों के स्वामी होंगे। इसके पश्चात हम तुम दोनों मित्र रूप से कैलाश पर जाकर के निवास करेंगे। अब तुम भगवती शिवा के चरणों में नतमस्तक होकर के क्षमा की याचना करो और ये तुम पर दया करके तुमको मानसिक पाप से मुक्त कर देंगी। इसके पश्चात उन्होंने भगवती श्री शिवा से कहा, पुत्र देवेशी तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर के अपना क्रोध शांत किया और कहा कि ऐ पुत्र, अब मैं तुम्हें मेरे पुत्र हुए शिव की भांति मैं तुम पर दयालु हूं।
अब से तुम मेरे पुत्र हुए, शिव की भांति मैं तुम पर दयालु हूँ, और अब से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारा स्थापित किया हुआ ये शिवलिंग सिद्धियों को देने वाला होगा, और पूजन करने से पापों को नष्ट करके मोक्ष को देने वाला होगा। फिर भगवान श्री सदाशिव ने वैश्वेश्वर नामक स्थान पर गुणनिधि का वैश्व श्रवण को कुबेर बना करके प्रवेश करा दिया, और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियुक्त किया, और वैष्णव श्रवण वरदान प्रदान करके भगवती शिवा के साथ भगवान सदाशिव अंतर्धान हो गए, और भगवान सदाशिव की कृपा से वह अनंत धन रत्नों के स्वामी हुए, और अलकापुरी का राज्य प्राप्त करके शिव मित्र के नाम से फिर प्रसिद्ध हुए। हे नारद, गुण निधि की कथा मैंने तुमको विस्तार पूर्वक से सुनाई, जो सदा आनंद को देने वाली है और तनिक चेष्टा से महान आनंद देने वाली है। गुण निधि के समान पापी भी बिना इच्छा के भूखा रहने पर शिवरात्रि का व्रत करने वाला समझा गया, और भगवान सदाशिव के बराबर भला कौन दयालु होगा। शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। हरिहर हरिहर हरिहर।